मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। मसीह यीशु के अजीम पुरफजल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदाम की सलामती हो। प्रोग्राम खुदाम की आवाज़ में मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ। आज खुदाम के कलाम की खिदमत को हमारे साथ सर अंजाम देने के लिए पास्टर सलीम भट्टी साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक है द चर्च ऑफ फर्स्ट बॉर्न से। तो अभी वक्त है कि खुदा उनकी जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनें। यीशु के मुबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह का सलाम पास्टर सलीम भट्टी की तरफ से आप सब तक पहुँचे और हम यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल न्यूज़ पर और खुदा की आवाज़ इस मीडिया के थ्रू आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। आज हम खुदा के पाक कलाम में से एक बहुत ही खूबसूरत आयत पर गौर करेंगे जो मैं समझता हूँ कि हम सबको इस आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं हम चर्च तो जाते हैं, हफ्ता में एक दफ़ा दो दफ़ा या जितनी दफ़ा भी हम चर्च जाते हैं। तो मैं आज आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि क्या आप खुदाउन के घर में जब जाते हैं, जो इबादत आप करते हैं, क्या वो माकूल इबादत कहलाती है? क्योंकि अगर वो इबादत माकूल नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है, तो मैं ज़ाती ख्याल ये करता हूँ कि फिर उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता जब तक हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हम इबादत नहीं करते। तो जितने सुनने वाले नाजरीन हैं वो मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 12वां बाब और मैं पहली आयत पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अजीजों, इस आयत में हमें बहुत ही खूबसूरत अल्फाज मिलते हैं और इसमें हमारी इस्लाह की जा रही है कि हम कैसी इबादत करें। और पौलुस रसूल जब ये ख़त लिखता है, इल्हाम से लिखता है, तो बड़े खूबसूरत आगाज़ से, अल्फाज से वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है या वो अपना मैसेज उन तक कन्वे करना चाहता है कि बस ए भाइयों। तो वो उन भाइयों को, वो उन ईमानदारों को वो बताना चाहता है और एक दर्दमंदी नज़र आती है। मैं जब इस आयत पर गौर कर रहा था तो इल्तमास करना इसी ज़िम्रे में आता है कि वो कहता है कि मैं इल्तमास करता हूँ और साथ साथ वो खुदा की रहमतें भी याद दिलाता है। और जब वो खुदा की रहमतें याद दिलाता है तो वो ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। और जब हम देखते हैं कि पुराना अहदनामा में हमें बहुत सारी कुर्बानियों का जिक्र मिलता है जो कि उस वक्त यहूदी लोग जो है वो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे खताओं की, और इस तरह बहुत सारी कुर्बानियों का मैं वो उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इस बात पर यकीन कीजिए कि वो बहुत सारी कुर्बानियाँ अदा करते थे।
اور جب وہ قربانیاں ادا کرتے تھے، لیکن جب ہم نیا عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع نے جو قربانی اپنی دی، اپنی جان دی، تو اس نے ہمیں ان تمام قربانیوں سے آزاد کر دیا. کیونکہ جب ہم عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر اس بارے میں ملتا ہے کہ وہ کسی جانور کا نہیں، کسی بیل کا نہیں، بلکہ اپنا خون وہ لے کر وہ گیا. ہمیں ملتا ہے، آپ عبرانیوں 9 باب اور 11ویں اور 12ویں آیت پڑھیں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. یعنی کہ یسوع مسیح نے جب اپنا خون بہایا، اس نے اپنی قربانی دی، تو اس نے ہمیں ابدی خلاصی کرائی. اب کسی اور قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اور قربانی ادا کریں. تو جب بات ہو رہی ہے کہ خدا کی رحمتیں، تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ کس طرح محبت کرتا تھا. جب وہ غلامی کی حالت میں تھے تو خدا نے ان کو اپنے قوی ہاتھ سے ان کو وہاں سے نکالا. اور ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو خدا کا کلام آپ پڑھیں، خروج کی کتاب پڑھیں تو دیکھیں کہ کس طرح خدا نے موسیٰ کو چنا اور اس کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ آزاد کروایا. اور وہ غلامی کی حالت میں تھے، وہ پس رہے تھے، لیکن خدا نے ان کو دیکھا، ان پر غور کیا، اور چونکہ خدا محبت کرتا تھا اور خدا نے ان کے باپ دادا سے وعدہ کیا ہوا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ان کو وہاں سے نکالا. آپ نکالے میرے ساتھ استثنا. اور استثنا کی جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں ملے گا کہ خدا ان سے کتنی محبت کرتا تھا. استثنا اس کا 6 باب اور 6 باب کی 7ویں سے 9ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ خدا نے ان کو کس طرح چنا اور خدا ان سے کس طرح محبت کرتا تھا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ تو خداون اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے. خداون تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے. خداون نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں میں زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں میں شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداون کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداون تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی. تو یہاں پر ہمیں صاف طور پر ملتا ہے کہ خدا نے جو وعدے کیے ہوئے تھے ان وعدوں کو پورا کیا، اپنی محبت کو پورا کیا، اور اس محبت کے سبب سے وہ ان کو لے کر آئے. عزیزو، یہ تو رحمت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھی، یہ محبت تو یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی جو حوالہ میں نے پڑھا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آج مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے. اس کی رحمت جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے. یہ ایک حوالہ جو بہت ہی مشہور ہے، آپ یوحنا اس کا 3 باب اور 16ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں، بچوں کو یہ یاد ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ایک انسان سے نہیں، 2 انسانوں سے نہیں، خاندان سے نہیں،
एक घराने से नहीं बल्कि हमें मिलता है कि दुनिया से मोहब्बत, यानी कि खुदा का मंसूबा सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि ये सब कौमों के लिए, सब इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए है कि उसने मोहब्बत का इजहार अपने बेटे को भेजकर किया ताकि वो अपनी मोहब्बत को जाहिर कर सके। अजीज़ों, ये है खुदा की मोहब्बत, और उसने हमें नए सिरे से पैदा किया ताकि हमारे अंदर नई उम्मीद पैदा हो। और हम देखें कि खुदा का पाक कलाम हमें पहले पत्रस उसके दूसरे बाब और 9वीं और 10वीं आयत से हमें मिलता है कि हम खास लोग हैं, हम उसकी उम्मत बन गए, और ये भी खुदा का हम पर रहम हुआ। और हम जो दूर के लोग हैं, हमें इमाल की किताब उसके 39वें आयत में मिलता है कि हम जो दूर के लोग हैं उनसे भी खुदा ने वादा किया कि हम जो लोग हैं वो उसके पसंदीदा हैं। मोहब्बत खुदा हमसे करता है। अजीज़ों, आज खुदा हमसे कैसी कुर्बानी चाहता है? वो कुर्बानी आज जानवरों की नहीं मांगता, बल्कि वो हमसे हमारे बदन की कुर्बानी, जैसा कि आज के पाक कलाम के मुताबिक है कि जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। इब्रानियों उसके 13वें बाब और 15वीं आयत के मुताबिक अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं। जब हम अपने होंठों से, अपने मुंह से गाते हैं और उसकी तमजीद करते हैं, स्ताइश करते हैं, तो हम अपने बदन को जो है वो उसके हुजूर पेश करते हैं। अगर अजीज़ों हमारा बदन जो है वो पाक नहीं है, तो इसका मतलब है कि खुदा के हुजूर जब हम अपने आप को लेकर आते हैं तो वो इबादत माकूल नहीं ठहरती है। इसलिए ज़रूर है कि हम अपने आप को पाक भी करें, क्योंकि जानवरों का जब चुनाव किया जाता था तो उनको देखा जाता था कि वो पाक हैं या नहीं, और उनमें से खास जो जानवर चुने जाते थे ताकि कुर्बान किए जाएं। इसी तरह हमें भी पाक होना पड़ेगा ताकि जब हम खुदा के हुजूर में जाएं तो हमारी इबादत जो है वो मकबूल ठहरे। इसी तरह इब्रानियों 13वें बाब और 16वीं आयत में भी मिलता है, भलाई और सखावत करना ये भी जो है ये भी कुर्बानी के ही ज़िम्रे में आता है। अजीज़ों, अगर हम ऐसी कुर्बानियां अदा करेंगे तो फिर ही माकूल इबादत ठहर सकेगी। आज खुदा का कलाम पढ़ने से आप पाक और साफ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो इंसान हैं, हम कैसे पाक हो सकते हैं। आप खुदा के पाक कलाम को जब अपने दिल में रखेंगे तो उसके वसीला से, खुदा के पाक कलाम पर अमल करने के वसीला से, सुनने के वसीला से आप पाक साफ हो जाएंगे, और फिर जो है वो आप मकबूल कुर्बानी अदा कर सकते हैं। अजीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त ज़ाया ना करें। जब भी आप खुदावंद की इबादत करें, दिल के साथ, शौक के साथ, खुशी के साथ, और अपने आप में टटोलें, क्या हम पाक और साफ हैं? क्योंकि खुदा पाक है, और वो जो परस्तारों को भी ऐसे ही ढूंढता है कि वो भी पाक और साफ हो, तो ही आपकी इबादत जो है वो माकूल ठहरेगी। बहुत सारे लोग जाते हैं और टाइम ज़ाया कर लेते हैं, जाते हैं बस किसी के कहने पे या मजबूरी के तहत, लेकिन खुदा का पाक कलाम आज हमें ये कहता है कि हम जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा इबादत करें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन। आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करें और इस पाक कलाम के लिए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करें। ऐ कदूस मेहरबान बाप खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने आज का दिन हमें बख्शा है। इस पाक कलाम के लिए हम शुक्र अदा करते हैं जो कि खुदा हमारी रहनुमाई करता है, जो कि चिराग का काम करता है, और इसमें आज हमने सीखा है कि हम अपने बदन कुर्बानी के लिए पेश करें, वो पाक और जिंदा और खुदा को पसंदीदा होने चाहिए। मेहरबान बाप खुदा, लोग आज के इस पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। मांगते तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से,
आमीन।